और अब सवाल ये कि क्या आज 8वें दौर की किसान वार्ता में ये विवाद थम जाएगा? आठवें दौर की वार्ता से निकलेगा रास्ता। हर मांग स्वीकार, कानून वापसी से इनकार। दूर हो जाएगा। मैं पूरी तरह आश्वस्त भी हूं कि किसान यूनियन जो आंदोलनरत हैं वो कृषि सुधार बिलों की भावना को समझेंगी और किसानों के हितों पर ध्यान देंगी। किसानों ने दिखाई ताकत और बढ़ेगी आफत। तो परेड के लिए निकाल ली, 26 तारीख की परेड में शामिल होंगे। टैंक की साइड में चलेंगे, ट्रैक्टर की साइड में चलेंगे। ट्रैक्टर 2 लाइन में चलेंगे, टैंक एक लाइन में एक साइड में चलेगा। सरकार किसान में सुलह के बीच कौन? किसान आंदोलन ही किसी और के हाथ में चला गया है, तो उसमें क्या हो सकता है? कम्युनिस्ट ये फैसला नहीं होने दे रहे। जोगिंदर यादव वगैरह, हनन मौला और इस तरह के लोग गलत डायरेक्शन दे रहे हैं। अंतिम होगी 8वीं वार्ता। तो 3 कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसानों का आंदोलन 44वें दिन तक पहुंच गया। किसानों और सरकार के बीच अब तक आंदोलन खत्म करने को लेकर कोई फॉर्मूला नहीं बन पाया। इसी बीच आज किसानों और सरकार के बीच 8वें दौर की वार्ता होने जा रही है। वार्ता से पहले सरकार ने साफ किया कि वो 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के अलावा किसानों की सभी मांगों पर विचार के लिए तैयार है। लेकिन किसान 3 कृषि कानूनों को वापस करने पर अड़े हुए हैं। अब तक सरकार और किसानों के बीच 7 दौर की वार्ता बेनतीजा रह चुकी है। इस बीच किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड का ऐलान किया है। सरकार से 8वें दौर की वार्ता से पहले किसानों के ट्रैक्टर मार्च की ये तस्वीरें, ये नारेबाजी और ये जोश बताने के लिए काफी है। आज जब विज्ञान भवन में सरकार और किसान नेता आमने सामने होंगे तो 3 कृषि कानूनों पर उनकी पुरानी मांग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी किसान 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है और कानूनों में संशोधन के सरकार के प्रस्ताव पर उनका रुख नहीं बदलने वाला। भाई सरकार को एक बार बता दिया कि ये 3 कानून वापसी लेने पड़ेंगे। अब ले ला वापसी या 2024 तक ले ले, यहाँ तो कहीं जाना नहीं। 2024 मई तक हम यहीं रहेंगे। किसानों का रुख साफ है, लेकिन सरकार भी कृषि सुधारों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वार्ता से ठीक एक दिन पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो सरकार की ओर से किसानों से बातचीत की अगुवाई भी कर रहे हैं, उन्होंने साफ किया कि 3 कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। शायद यही वजह है सरकार भी वार्ता की सफलता को लेकर अभी कोई भी दावा नहीं कर रही। सरकार 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने के अलावा किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार है। अभी नहीं कहा जा सकता कि विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे 40 प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के नेताओं के साथ होने वाली बैठक का क्या नतीजा निकलेगा, क्योंकि ये परेड भी तो करानी है ना। 26 तारीख में जाना तो उसकी तैयारी होगी और ये अब तैयारियां हर रोज चलती रहेगी। नेशनल फ्लैग बनवा रहे हैं बहुत, वे गांव-गांव तक पहुंचने हैं, तिरंगे झंडे लग के। और 23-24 तारीख से लोग चलने शुरू हो जाएंगे दिल्ली की तरफ को, क्योंकि कई दिन लगेंगे। वहीं किसान भी साफ कर चुके हैं कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक आंदोलन भी जारी रहेगा। ट्रैक्टर रैली निकालकर किसानों ने इसका ट्रेलर भी दिखा दिया। अब 26 जनवरी को किसानों की योजना दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करने की है। इस बीच पंजाब बीजेपी के नेताओं ने कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके किसान आंदोलन की वजह से राज्य में पैदा हुए हालात पर चर्चा की। पंजाब बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि किसान आंदोलन गलत हाथों में चला गया है और कुछ लोग किसानों को भड़काकर समझौता नहीं होने दे रहे।
किसान आंदोलन ही किसी और के हाथ में चला गया है तो उसमें क्या हो सकता है। कम्युनिस्ट ये फैसला नहीं होने दे रहे। जोगिंदर यादव वगैरह, हनन मौला और इस तरह के लोग गलत डायरेक्शन दे रहे हैं। किसान हित में बात नहीं हो रही, अब तो किसी और का हित देखा जा रहा है। किसान नेताओं और सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत से पहले कल नानकसर गुरुद्वारा के प्रमुख बाबा लखावाल ने भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। खबर है कि लखावाल ने सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है। अपॉइंटमेंट लेकर मंत्री साहब से मिले और बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने बहुत कोशिश की कि किसी तरफ से ये कोई मसला हल हो सके और हम कोई ना कोई नई प्रपोजल लेकर ये मसले में कोई ना कोई तरीका सोचेंगे, ढूंढेंगे और इसको जल्दी तो जल्दी हल करने की कोशिश करेंगे। इधर किसान आंदोलन पर कोरोना के खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। जम्मू के वकील की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने मरकज से क्या सबक लिया और किसान आंदोलन कहीं तबलीगी जमात जैसा ना बन जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार सुनिश्चित करे कि आंदोलन स्थल पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच सबकी निगाहें सरकार और किसानों के बीच आज होने वाली वार्ता पर टिकी हैं। सवाल एक ही है, किसान आंदोलन को खत्म करवाने का क्या कोई फॉर्मूला आज निकल पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.